नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 16वां अध्याय। यह अध्याय दो प्रकार के स्वभावों की गहराई से चर्चा करता है। एक है दैवी स्वभाव और दूसरा है आसुरी स्वभाव, जिसके अनुसार मनुष्य का जीवन, उसका लक्ष्य और उसकी गति तय होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी स्वभाव मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव बंधन और पतन की ओर। दैवी गुणों में होते हैं शांति, क्षमा, सरलता, शुद्धि, आत्मसंयम। ऐसे व्यक्ति सत्य बोलते हैं, वे क्रोध नहीं करते, विवेक से काम लेते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे दूसरों की सेवा में सुख पाते हैं और सदा ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अब बात करते हैं आसुरी स्वभाव की, जिसमें अभिमान होता है, क्रोध होता है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा होती है। ऐसे लोग धर्म की निंदा करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वे मानते हैं कि यह जगत बिना कारण है, सिर्फ भोग और सुख के लिए है। उनकी सोच में न ईश्वर का स्थान है, न आत्मा का। ऐसे लोग अहंकार में अंधे हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने यह पाया, मैं यह करूंगा, मेरे समान कोई नहीं, मेरा धन, मेरी शक्ति, मेरा यश सब मेरा है। परंतु वे यह नहीं जानते कि यह सब क्षणिक है और उनके कर्म ही उनके विनाश का कारण बनेंगे। भगवान कहते हैं, मैं उन्हें बार बार जन्म देता हूं, नीच योनि में, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वे जन्म जन्म तक मोहमय जीवन जीते हैं। परंतु जो दैवी स्वभाव वाले हैं, वे शरण में रहते हैं और परमात्मा को सदा स्मरण करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता, न आलोचना करता है, न दिखावा करता है। उसका जीवन संयमित होता है, वाणी मधुर होती है और अंतर्मन शांत। वह जानता है कि यह संसार नश्वर है, परम सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है। जो सच्चा है, जो शाश्वत है, उसके लिए आत्मा की पहचान जरूरी है। और यह पहचान तभी आती है जब मन, इंद्रियों और वासना पर नियंत्रण हो। अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, वेदों की आज्ञा नहीं मानता, पर फिर भी श्रद्धा से पूजन करता है, उसकी स्थिति क्या होती है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा ईश्वर में होती है, ज्ञान में होती है, तप में होती है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से पूजा करता है, वह परम फल को प्राप्त करता है। राजसिक श्रद्धा दिखावे में होती है, फल की इच्छा में होती है। ऐसे लोग यज्ञ करते हैं, परंतु उनके भीतर अहंकार होता है। वे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दान करते हैं। उनका तप भी लोक दिखावे के लिए होता है। अब बात करते हैं तामसिक श्रद्धा की। यह अज्ञान में होती है। ऐसे लोग रात्रि में यज्ञ करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन को सात्विक व्यक्ति ग्रहण करता है, वह जीवन को बढ़ाता है, बल, आरोग्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है। ऐसा भोजन रसपूर्ण होता है, स्निग्ध होता है और हृदय को प्रिय होता है। राजसिक भोजन तीखा होता है, अत्यधिक नमक या मिर्च से भरा होता है, जो तृष्णा, दुख और रोग को जन्म देता है। तामसिक भोजन बासी होता है, सड़ा हुआ और अशुद्ध होता है, जो आलस्य, मोह और अज्ञान को बढ़ाता है। तीनों प्रकार की तपस्या विभिन्न होती है, शरीर, वाणी और मन की शुद्धता। यही सात्विक तप है। शांत रहना, सत्य बोलना और किसी को दुख न देना। यह वाणी की तपस्या है। मन को संयमित रखना, मंगल की भावना रखना और आत्म संयम में स्थित रहना, यह मन की तपस्या है। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा के बिना और ईश्वर को अर्पण भाव से तप करता है, तो वह सात्विक तप कहलाता है। राजसिक तप वह है जो मान, सम्मान और दिखावे के लिए किया जाए। ऐसा तप अस्थायी होता है। और तामसिक तप वह होता है जो मूढ़ता, हठ और दूसरों को पीड़ा देने के लिए हो। भगवान कहते हैं, जब दान धर्म के अनुसार सही स्थान, समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाए और फल की इच्छा के बिना दिया जाए, तो वह सात्विक दान कहलाता है। राजसिक दान तब होता है जब वह कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि बदले की भावना से दिया जाता है। तामसिक दान तब होता है जब वह अवांछनीय लोगों को दिया जाता है, अपमान पूर्वक या बिना श्रद्धा के किया जाता है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं,
हे भारत, संसार में जो भी कार्य, श्रद्धा, तप और यज्ञ किया जाता है, यदि वह वेदों के अनुसार नहीं है और बिना ईश्वर को अर्पित किए किया जाता है, तो वह तमस की ओर ले जाता है। इसलिए हर कार्य, हर तप, हर यज्ञ, हर दान एयुएम तत्सत के उच्चारण से किया जाना चाहिए। एयुएम परम ब्रह्म का प्रतीक है। तत् यह स्मरण कराता है कि जो कुछ भी हम करते हैं वह परमेश्वर के लिए है, न कि अपने लिए। और सत सत्यता का प्रतीक है, जो प्रत्येक शुभ कर्म की आत्मा है। जो व्यक्ति अहंकार, फल की लालसा और स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चे रूप में योगी है। उसी का जीवन धर्ममय होता है। लेकिन जो व्यक्ति घमंड करता है, जो सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, वह अज्ञान के अंधकार में गिरता है। इसलिए जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू खाता है, जो यज्ञ, तप, दान करता है, वह सब मेरे लिए अर्पण कर। ऐसा करने से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता और वह मुझे पाता है। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर रोज, हर निर्णय में, हर रिश्ते में अपने भीतर झांको। तुम कौन हो? किस मार्ग पर हो? तुम्हारे विचार दैवी हैं या आसुरी? तुम्हारी वाणी मधुर है या तीखी? तुम्हारा जीवन सत्य में है या छल में? जिस दिन तुम स्वयं से यह प्रश्न करने लगोगे, उसी दिन से जीवन में प्रकाश फैलने लगेगा। ईश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। और हाँ, अगर तुमने इस दिव्य यात्रा का अनुभव किया है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। क्योंकि जो तुमने अभी सुना है, वह केवल एक अध्याय नहीं था, वह था जीवन का दर्शन, वह था चेतना का आह्वान। और यदि तुम अगला अवसर खो दोगे, तो शायद वह ज्ञान तुम तक फिर न पहुंचे। इसलिए इस श्रृंखला के साथ बने रहो। हर अध्याय तुम्हें थोड़ा और मुक्त करेगा और अंततः तुम्हें वो शांति देगा जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो। बोलिए, जय श्री कृष्ण।